आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस विपिन रावत नहीं रहे। कुछ देर पहले भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, इसकी जानकारी दी। सीडीएस का हेलीकॉप्टर दोपहर 12:20 पर तमिलनाडु में कोयंबटूर और सुलूर के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इस हादसे में सीडीएस और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में कुन्नूर में दोपहर 12:20 पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस विपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। यही वो जगह है जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और विपिन रावत समेत 13 लोग हादसे के शिकार हो गए। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। सेना के इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 अफसर सवार थे। घटनास्थल पर मौजूद एक चश्मदीद के मुताबिक हादसा लैंडिंग स्पॉट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। नीलगिरी के जंगलों में सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे से लेकर बचाव कार्य तक की 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। विपिन रावत ऊटी के पास वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। इसी बीच नीलगिरी के जंगलों में ये बड़ा हादसा हो गया। इतने बड़े हादसे के बाद सीडीएस विपिन रावत के पैतृक गांव बिरमोली खाल में सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो विपिन रावत के निधन पर रक्षा मंत्री ने दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य बलों के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा है कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल विपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। वो सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। तो सीडीएस विपिन रावत का निधन और ट्वीट पर अमित शाह ने उनके बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में, उनकी अत्यंत देशभक्ति की भावना और मातृभूमि की सेवा के बारे में पंक्तियां लिखी हैं। तो अमित शाह ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा कि सबसे बहादुर सैनिकों में से विपिन रावत एक थे जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल विपिन रावत के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और इस तस्वीर में पीएम और विपिन रावत हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए पीएम ने लिखा है, जनरल विपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। शांति। और शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर, हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, कुछ देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी, प्रतिक्रियाएं मिल रही थी और अब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सभी का ट्वीट आ गया और सबने अपने भावनाओं में जो पंक्तियां लिखी हैं, जो शब्द लिखे हैं, उसमें उन यादों को भी ताजा किया है। नया अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, यह हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, फिलहाल यहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक चल रही है जिसे सीसीएस कहा जाता है, रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री
जयशंकर इस बैठक में मौजूद हैं और आज की इस दुखद घटना को लेकर माना जा रहा है कि इसमें चर्चा हो रही है। और क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिटिंग टॉप मिलिट्री ऑफिसर की इस तरह से जान गई हो मिलिट्री एयरक्राफ्ट के क्रैश में, तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रोटोकॉल आगे का जो है वो तय होगा। ये भी खबरें आ रही हैं कि जो पार्थिव शरीर है जनरल बिपिन रावत का और उनकी पत्नी का, उन्हें कल दिल्ली लाया जाएगा और यहीं पे आगे जो प्रोग्राम होगा उसके लिए जो आखिरी सलामी होगी जनरल बिपिन रावत की वो होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड मामला, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो प्रोटोकॉल क्या फॉलो होगा, क्या राष्ट्रीय शोक घोषित होगा या नहीं, और उसको लेकर तमाम जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं उसको लेकर भी माना जा रहा है कि सीसीएस की बैठक में चर्चा हो सकती है और उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से। आखिरी विदाई जो दी जानी है जनरल बिपिन रावत को और उनकी पत्नी को, उस पर इसमें चर्चा हो रही है। और वहीं अब कहीं ना कहीं देश में बहस छिड़ गई है इस हेलीकॉप्टर को लेके, जो कि रशियन मेड हेलीकॉप्टर है। हम अभी तक ये चेक कर रहे हैं कि रशिया की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि रशियन मेड हेलीकॉप्टर है। हालांकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो फैक्ट फाइंडिंग टीम उस देश का, यानी कि इस केस में रशियन फैक्ट फाइंडिंग टीम भी भारत आ सकती है ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। और हालांकि इसकी मेंटेनेंस वगैरह भी रशिया उसमें मदद करता है और दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो भी काफी मजबूत है। 2 दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत में थे, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी। रक्षा समझौतों पर भी चर्चा हुई थी, रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई थी। तो ऐसे में फिलहाल इस दुखद घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस पर अफसोस जताया है, दुख जताया है और ये कहा है कि उनकी मृत्यु से न सिर्फ आर्म फोर्सेस को बल्कि पूरे देश को एक क्षति ऐसी पहुंची है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती, इररिपेरेबल है। और वहीं हम अभी इंतजार इस बात का हो रहा है कि सीसीएस की बैठक में क्या कुछ चर्चा होती है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एक स्टेटमेंट जारी हो सकता है सरकार की तरफ से आगे के जो आखिरी विदाई है उसको लेकर। और वहीं साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे क्रैश को लेकर जो जांच के आदेश हैं वो दे दिए गए एयरफोर्स की तरफ से। और वहीं साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दें कि जनरल बिपिन रावत इससे पहले भी एक बार प्लेन क्रैश हुआ था 2015 में, तब वो बाल बाल बच गए थे, लेकिन इस बार जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें वो नहीं बच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप नजर बनाकर रखिएगा, हम अपडेट लेने के लिए आपके पास जरूर आएंगे। तो जो अपडेट अभी शैलेंद्र वांगू बता रहे थे उसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि रक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है वो बैठक कर रही है। प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं। वहां इस बात को लेकर जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, बताया जा रहा है। और हमारी माँ के लिए जबलपुर के वरिष्ठ अधिकारी सेना के वो निकल चुके हैं। माँ को लेकर के वो आ जाएंगे, रात को या कल सुबह आ जाएंगे जबलपुर और वहाँ से उनको पहुँचाया जाएगा दिल्ली। तो कुछ जो तस्वीरें, अपडेट तस्वीरें आ रही हैं उसके बारे में हम आपको बताते चलें। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे इसमें प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। सीसीएस की ये बैठक है और उन सभी पहलुओं पर इस वक्त विचार किया जा रहा है। 6:30 बजे का वक्त था जब इस मीटिंग को कॉल किया गया था, बुलाया गया था और इसमें सभी लोग मौजूद हैं, सभी वे लोग मौजूद हैं जो इस प्रोटोकॉल को लेकर कैसे आगे बढ़ना है उस पर विचार विमर्श करेंगे। खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं और बेहद ही दुखद क्षण है कि किसी इस मेज पर इस बात को लेकर एक विचार भी किया जा रहा है, क्योंकि सभी के अगर आप चेहरों को अगर पढ़ पाएंगे तो सभी चेहरे बहुत ही मर्माहत हैं। और जो सीडीएस विपिन रावत का जो जीवन का जो सफर रहा है, जिन लोगों के साथ उनका बराबर से मिलना जुलना हुआ करता था, बातें होती थी, वो सभी मर्माहत है। और पूरा देश इस खबर के बाद एक झटके में है कि आखिर क्या हो गया। विपिन रावत की खबर से पूरे देश की आंखें नम हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीसीएस की बैठक चल रही है, रक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है उसकी बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं, निर्मला सीतारमण, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें है। तो जैसे जैसे जानकारियां आएंगी हम आपको जानकारियां देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे क्या हो रहा है। लेकिन इस बीच बिहार से जो खबर है कि तेजस्वी यादव की कल सगाई होने वाली है और आज शगुन की रस्म है। और इससे पहले कल रात को
दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर फैमिली गेट टुगेदर हुआ था, जिसमें तेजस्वी की बहनें भी शामिल हुई थी। लेकिन इस खबर पर आएंगे, लेकिन ये तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में जितने भी चेहरे हैं, आप देखिए देश के प्रधानमंत्री कितने मर्माहत हैं, और सभी लोग जो इस देश की मातृभूमि से जो प्यार करते हैं, सभी इस दुख की घड़ी में हैं। क्योंकि जो विपिन रावत थे वो सिर्फ सीडीएस नहीं थे, बल्कि वो स्तंभ थे जिनकी मजबूती से, जिनकी दृढ़ता से, जिनके आत्मबल से हम सुरक्षित महसूस करते थे। उनकी नीतियां और जिस तरीके से रक्षा मामलों में उनकी तह तक जो जानकारियां थीं, उसका फायदा देश की उन सभी सामरिक शक्तियों को इकट्ठा करने में बल मिलता था। तो वायुसेना ने ट्वीट कर जानकारी दी। लेकिन इस वक्त जो हमने आपको लगातार बुलेटिन्स में बताया है कि 6:30 बजे इस मीटिंग को कॉल किया गया था, इस मीटिंग को बुलाया गया था, और आप देख सकते हैं खुद प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। बड़े ही गहनता के साथ सभी बातों पर विमर्श किया जा रहा है। यह घटना कैसे घटी, यह जांच का विषय है। लेकिन सबसे जरूरी यह भी है तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक चल रही है। 6:30 बजे इसे बुलाया गया था, और इस बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं, निर्मला सीतारमण मौजूद हैं, और प्रोटोकॉल्स की जो बात कुछ देर पहले शैलेंद्र वांगू से हम कर रहे थे, उन सभी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखकर सभी मानकों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आगे क्या करना, क्या फैसले लिए जाने हैं। लेकिन इन चेहरों को जब आप देखेंगे तो आपको वो भावनाएं आपको नजर आएंगी। देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर देखें, रक्षा मंत्री के चेहरे पर देखें, ये जो एक भाव है वो साफ तौर पर इंगित करता है, दर्शाता है। एकत्रित है और इस दुख में रावत परिवार के साथ है। तो रक्षा विशेषज्ञों की भी जो राय है, अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें सांत्वना का भाव है, उसमें उन बातों का जिक्र है जो बिपिन रावत से जुड़ी हुई हैं, उनके जीवन परिचय से जुड़ी हुई हैं, उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और कुछ तस्वीरें जो इस वक्त सबसे अहम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह सबसे बड़ी तस्वीर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बैठक में जो रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी है, इसकी जो बैठक चल रही है, इसमें खुद प्रधानमंत्री मौजूद है, रक्षा मंत्री मौजूद है, इसमें गृह मंत्री मौजूद हैं, निर्मला सीतारमण वहां मौजूद है, और पूरी ब्रीफिंग चल रही है। किसी एक कोने से यह बताया जा रहा है इस घटना के बारे में, आगे कैसे फैसले लेने हैं इस टेबल पर यह डिसाइड होगा, क्या प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना है इस टेबल पर डिसाइड होगा। लेकिन जो ये चेहरों का भाव है, उससे पता चल रहा है कि आज हमने क्या खोया है। विपिन रावत, हम बराबर कह रहे हैं, विपिन रावत एक सीडीएस नहीं थे, बल्कि उनका जो दर्जा था, खासकर सैन्य मामलों में, रक्षा मामलों में काफी अहम योगदान उनका था। और जनरल विपिन रावत की मौत पर सभी मर्माहत हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत की मौत हो गई है। कुल 14 लोग सवार थे, और ये वो मेज है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सुरक्षा बलों की तैनाती उस जगह पर की गई है, उस चाय बागान में जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। वो तस्वीरें भी हम साथ में जोड़ रहे हैं, और आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि अब जांच शुरू होगी। आखिर ये कैसे क्रैश हुआ, क्या दिक्कतें आई, क्या फाइंडिंग्स हैं, तकनीकी क्या गड़बड़ी हुई, तो ये सारे पॉइंट्स पर यहां पर अब जांच होगी। और एक जो तस्वीर हम लगातार जोड़े हुए हैं, उस तस्वीर में प्रधानमंत्री उन सभी पहलुओं पर विशेष तौर पर गौर करते हुए कि आखिर यह हुआ क्या, कैसे हुआ। तो प्रधानमंत्री को भी हर एक बात की जानकारी दी जा रही है, और इस मीटिंग में किसी एक फैसले पर अभी आना है। उस फैसले में यह हो सकता है कि क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, इस फैसले में यह हो सकता है कि हमें आगे क्या करना है, इस फैसले में यह भी होगा कि किस तरीके से पूरे सम्मान के साथ जनरल विपिन रावत को विदाई दी जानी है। ये सारी चीजें इसी मेज पर डिसाइड होंगी, इसी मेज पर यह फैसला होगा।
तो आप देख सकते हैं, हालांकि दो तस्वीरें हम जरूर दिखा रहे हैं। एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि सारी वहां के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं। सबकी चहलकदमी बढ़ गई है इस बात को लेकर कि आखिर जो जांच दल यहां आएगा, उन्हें किसी भी बात की अगर जरूरत हो, किसी चीज की जरूरत हो, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो वो सारी चीजें वहां स्मूथली कह सकते हैं कि बनाया जा रहा है। बहुत ही एक संयम के साथ सभी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। तो आज हर तरफ शोक की लहर है। बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई, उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। कुल 14 लोग सवार थे, ये एक जानकारी है। लेकिन इसके बाद जो उनका जीवन परिचय है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी कार्य संस्कृति रही है, उस पर जो लोग भी जानते हैं वो फोकस्ड हैं और उन बातों को याद कर बहुत ही मर्माहत हैं। प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, अपनी साथ फोटो उन्होंने लगाई है जनरल विपिन रावत की, और उनके बारे में कम शब्दों में बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। तो यह मीटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं इस मीटिंग में, और यह मीटिंग काफी अहम है इस बात को लेकर, क्योंकि यह तुरंत के अपडेट्स, जैसा कि हमने आपको बराबर बताया कि अपडेट्स आते जा रहे हैं, और इस मीटिंग के बारे में लगातार जो एक एक कर जानकारियां थी वो हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल विपिन रावत की मौत पर दुख जताया है। ये खबर आ रही है, तो ये खबर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल विपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे ही संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूँकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो विपिन रावत की खबर से पूरे देश की आंखें नम हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत को 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। वे 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनका निधन हो गया। पूरा देश जनरल को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है और खबरें लगातार जारी हैं।